आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे भूतपूर्व रहस्यमय और डरावने वातावरण के साथ एक कहानी सुनाएंगे जिसमें शैतान का साया होगा। तो बैठिए मजे से और तैयार हो जाइए डर के सफर में। बुरा साया 18 वर्षीय ममता को तन्हाइयों में वीरानों में भटकने की आदत थी। वह पिछले 2 वर्ष से अकेलेपन में रहने की आदी थी। जब भी कोई उसे देखता तो वीरानों में ही भटकता देखता था। वो खोई खोई सी रहा करती थी। ममता के परिवार में उसके केवल दादा दादी ही थे। उसके माता पिता 5 वर्ष पूर्व में एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद ममता को दादा दादी ने इतना प्यार दिया था कि उसे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं हुई थी। प्रतिदिन ममता एक काम ऐसा करती थी कि पिछले 2 सालों में उसके उस काम में कभी रुकावट नहीं आई थी। उसका वह काम था दिन छिपे घर से निकलना और रात को 10-11 बजे वापस लौटना। एक दिन रात के समय ममता के दादा घर से किसी जरूरी काम से निकले। वह अपनी गाड़ी में थे। उनकी गाड़ी एक बहुत सुनसान इलाके से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ बहुत आगे तक घने पेड़ लगे हुए थे। ममता के दादा किशोरी लाल जी सड़क पर जा रहे थे। उस सड़क पर दूर दूर तक अंधेरा था। अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट के प्रकाश में ममता को सड़क के किनारे तन्हा खड़े देखा तो उन्होंने गाड़ी उसके बराबर में रोककर कहा, ममता यहाँ क्या कर रही हो? वह अपने दादा को देखते हुए बोली, कुछ नहीं दादाजी, आओ गाड़ी में बैठो। वह तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गई। किशोरी लाल वापस घर की तरफ चल दिए। साथ ही उन्होंने ममता से कहा, आइंदा यहाँ मत आना। अच्छा दादाजी, ममता ने कहा। 3 दिन बाद किशोरी लाल ने फिर ममता को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाया। दूसरी बार भी वह अंधेरे में घिरी खड़ी थी। इस बार किशोरी लाल ने ममता को डांटते हुए पूछा, क्या मिलता है इस तरह तुम्हें कि तुम हर रोज दिन छिपे घर से निकल ऐसी तन्हा जगह पर आकर खड़ी हो जाती हो? मुझे अंधेरा पसंद है। कहते समय ममता की आवाज इतनी भारी थी कि किशोरी लाल बुरी तरह डर गए। अगले दिन वह एक तांत्रिक के पास ममता को लेकर पहुंचे। उन्होंने तांत्रिक से कहा, यह मेरी पोती है, इसका नाम ममता है। इसे देखकर बताओ कि इस पर कोई बुरा साया तो नहीं। तांत्रिक ने अपने स्थान पर बैठी रही ममता की आंखों में झांककर किशोरी लाल से कहा, इस लड़की को कल रात चांद दिखने पर लाना। अच्छा, तांत्रिक ने किशोरी लाल को आहिस्ता से बताया, यह लड़की बहुत बुरे साये की चपेट में है। फिर किशोरी लाल ममता को लेकर घर वापस आए तो वहां ममता की चाची आई हुई थी। सब लोग प्रसन्नता के साथ एक दूसरे से मिले। डिनर के समय ममता की चाची ने किशोरी लाल से कहा, बाबूजी, मैं ममता के साथ सोऊंगी। नहीं बहू, तुम अलग कमरे में सोओगी। किशोरी लाल ने कहा, सोने दीजिए ना। ममता की दादी ने कहा। फिर इससे आगे किशोरी लाल कुछ न कह सके। रात को सोने के लिए ममता और चाची कमरे में पहुंच गई। दोनों बेड पर आई और 20 मिनट के अंदर अंदर सो गई। आधी रात बीत जाने पर जब चाची की आंख खुली तो उसने देखा कि ममता बेड से गायब है। वह जल्दी से बेड से नीचे उतरी और रूम से बाहर निकली। ममता की तलाश करते करते वह लॉन तक आ गई। तभी उसने देखा कि ममता वहां झूले में बैठी है। चाची की ओर ममता की पीठ थी। कदम बढ़ाते हुए चाची सोचने लगी कि इतनी रात गए ममता इस समय यहां झूले पर क्यों बैठी है। चाची ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पुकारा, ममता, यहां क्या कर रही हो बेटे? ममता ने घूमकर चाची की ओर देखा तो उनके हलक से भयंकर चीख उबल पड़ी, भूत, आखिर क्यों?